तो मेरे लर्निंग सीरीज के सेकंड वीडियो में आपको स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मार्केट में हमको यूज कैसे करना है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि कैंडल क्या होता है। अगर आप लोग जो नए हो, मेरे वीडियो को नहीं देखे हो, तो इसको कंटिन्यू देखने से पहले आप वाला वीडियो जरूर देखना। मैं लिंक में दे दूंगा और वीडियो प्लेलिस्ट में तो डली हुई है। तो चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है वो समझते हैं। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे कोई भी स्टॉक या फिर कोई कैंडल आगे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट इन द सेंस जहां आके वो रुकता है, उससे वो कंटिन्यू नीचे नहीं जा पाता है। सपोर्ट मतलब एक गिरते हुए एरिया को जो रोक रहा है, थाम रहा है, उसको सपोर्ट कहा जाता है। समझ में? सपोर्ट एक जोन होता है, जोन जो नीचे के साइड दिखता है, नीचे नीचे की ओर होता है, जो किसी भी गिरती हुई चीज को रोक लेता है और उसको कंटिन्यू नीचे नहीं गिरने देता। स्टॉक मार्केट में हम कैंडल्स में देखते हैं कि सपोर्ट कैंडल कहां पे आके सपोर्ट ले रहा है और कहां पे आके रुक रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर, ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस भी एक जोन होता है। ये जो बनता कहां पे है, ऊपर की तरफ। तो रेजिस्टेंस वो जोन होता है जहां पे कोई भी कैंडल या कोई भी स्टॉक आके रुकता है। रुकता है जैसे टॉप साइड में रुकता है, जहां वो ऊपर जाने से रुक रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर कोई चीज है, कोई चीज इसको रेस्ट कर रही है, जो इसको ऊपर नहीं जाने देना चाह रही है। तो रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां पे आके कोई भी स्टॉक या कैंडल रुकती है और वहां से कंटिन्यू ऊपर नहीं जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया? तो मैं आपको इसके आगे बताता हूं, इसको हमको देखना कैसे है। चार्ट ये मैंने एक जोन बना लिया, इसको मैं नाम दूंगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक मैंने नीचे के साइड एक जोन बना लिया, इसको मैं बोलूंगा सपोर्ट। एक जोन है, नीचे की तरफ होता है सपोर्ट, ऊपर की तरफ होता है रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना, जैसे हमारी बॉडी है, ऊपर की तरफ होता है रेजिस्टेंस, जहां हमारा पैर है वो होता है सपोर्ट। मतलब हम किसी चीज पे खड़े हैं और उससे गिरेंगे नहीं। ठीक है, तो सपोर्ट वो जोन होता है जब मान लो यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है, जैसे ये कैंडल बनी। तो फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कैंडल बना के, ये कैंडल बन रही, फिर इसके बाद ये कैंडल, उसके बाद मार्केट इस लाइन जो सपोर्ट बना हुआ है इसके नीचे नहीं गिर रही है। तो मतलब यहाँ से मार्केट उठ रहा है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, ये उठते गया मार्केट। ठीक है, इसका मतलब सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे कोई स्टॉक या कैंडल आके रुकती है। तो मैं आपको इसको लाइन फॉर्म में बताता हूँ, इजीली दिखेगा, फिर मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कैसे दिखता है। तो कोई मार्केट मान लो यहाँ से गिर रहा है, ये आ गया सपोर्ट के पास। ये जो हमारा एरिया है ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास यहाँ पे इसने जोन बनाया अपना, सपोर्ट का जोन बना। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाने लगा मार्केट, मतलब कि मार्केट ने इस जोन को नहीं तोड़ पाया। ये यहाँ पे मतलब किसी बायर्स का काफी सपोर्ट मिल रहा है जो मार्केट को ऊपर ले गया। सपोर्ट मतलब जहां से मार्केट, जहां पर आके मार्केट रुकता है और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सेम इसका उल्टा होगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया और इस लेवल पे आके, जो लेवल क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, तो इस लेवल पे आके ये रुक रहा है। मतलब इस एरिया से ऊपर जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई इसको रोक रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब कोई रुकावट है उस जगह पे और इसको वापस यहाँ से गिराने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आगे चलते हैं। अब मार्केट हर बार तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूमेगा नहीं, कभी ना कभी तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ेगा। ठीक है, तो याद रखो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस टूटता है, ब्रेक होता है, तब क्या होता है? तो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, मार्केट में बुल्स आगे हो गए, मतलब खरीदने वाले ज्यादा हो गए तो मार्केट ऊपर आता है, तो बुल्स मार्केट में आ गए। तो जब ये रेजिस्टेंस एरिया
टूटेगा तो क्या होगा, जब ये टूटेगा मार्केट इसके ऊपर निकलने लगेगा, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकलने लगेगा। जब रेजिस्टेंस टूटता है, ये जब ब्रेक होगा तब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आ रहा? जब ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो इसका नाम अब रेजिस्टेंस ही होगा, अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगली बार मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, मान लो यहाँ नीचे आने की कोशिश करेगा, तब ये जोन इसका क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर अच्छे से बताता हूँ। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इस जोन के ऊपर मार्केट निकला, ठीक है, मार्केट निकलते गया। जब ये जोन ब्रेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो जोन ब्रेक हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में जब मार्केट नीचे आएगा तब वो इसके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा, तो ये जोन सपोर्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा? जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, तब वो जो रेजिस्टेंस से निकल आएगा, आने वाले टाइम में जब मार्केट उस लेवल पे आएगा तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है, जब वो वापस उसी जोन पे आएगा तो मार्केट सपोर्ट का काम करेगी और मार्केट इसको यहाँ से ऊपर फेंकने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो ये बात हुई रेजिस्टेंस की। अब मान लो सपोर्ट का एरिया टूटता है, मान लो सपोर्ट का एरिया टूट गया, मार्केट इसके नीचे निकलने लगा, तो अब ये क्या कहलाएगा, पहले जो सपोर्ट था अब कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो मार्केट जब भी इस लेवल के पास आएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो ये एरिया क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो बायर आ रहे हैं उसको वापस नीचे फेंकने की कोशिश करेगा। समझ में आई? तो जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर साइड के लिए फिर ये सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट का ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो आने वाले टाइम में जब मार्केट थोड़ा सा पुल करेगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं आपको चार्ट पे इसके एग्जांपल और बताऊंगा। सो छोटा सा टॉपिक था, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर वीडियो। मैंने जो आपको बोर्ड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाया है, अब मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि लाइव चार्ट में कैसे दिखता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप लोग चार्ट में देख सकते हो, मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो जोन है, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, वो रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब ऊपर वाला जोन है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया था। और ये वाला जो जोन है सपोर्ट का जोन है, येलो वाला सपोर्ट का जोन है, और ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहाँ से एक शॉर्ट फॉल होता है या फिर बड़ा फॉल होता है। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया, यहाँ पे कैंडल बनाया रेड कलर की, जो मैं आने वाले टाइम में आपको कैंडल्स के सारे फॉर्म एक्सप्लेन करूँगा और आप उस पर बैक टेस्टिंग जरूर करना। तो जब मार्केट देखो रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ से नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, देखो जैसा कि मैंने बताया था कि सपोर्ट के पास आके मार्केट हमेशा एक ऊपर के साइड जाता है। सो ये आप देख सकते हो, हल्का सा अप साइड गया, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर जब सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस के पास गया है, फिर यहाँ से मार्केट ने एक फॉल किया है। लेकिन इस बार ये सपोर्ट के पास से ऊपर वापस नहीं गया है, यहाँ से वापस नहीं गया है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मार्केट सपोर्ट के नीचे आ जाता है, सपोर्ट के नीचे आ जाता है, उसके बाद वो जोन सपोर्ट नहीं कहलाता है, वो जोन एज आ रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये वाला जो जोन है अब वो बन गया रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस के पास जब भी मार्केट जाता है तो मार्केट वहाँ से फॉल होता है। तो आप देख सकते हो सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद जब मार्केट उसी लेवल के पास गया, पुल बैक किया या वापसी की या टेस्ट करने गया, तो देखो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस का एक काम किया और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट में फॉल आया। सो कहने का ये मतलब है कि जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है और मार्केट अगली बार जब उस लेवल पे जाता है तो वो सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी बना के रखा है और ये बहुत बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में बताऊंगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करने हैं। सो आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ है आपके लिए, और जो इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो एक दो एग्जाम्पल और आपको मैं बताता हूँ। सो आप देख सकते हो सामने एक और मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। तो चलते हैं पहले रेजिस्टेंस की तरफ। तो आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस जोन था, ऊपर की तरफ हमेशा रेजिस्टेंस जोन होता है। यहाँ पे मार्केट आया, फिर वापस सपोर्ट के पास जब मार्केट आया, सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर आता है, ये देखो मार्केट ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस इसी जोन के आसपास, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के पास टच हुआ और फिर वापस नीचे आया। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला जो जोन है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल गया। आप लोग सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल गया। सो मार्केट निकलता है, सपोर्ट के ऊपर भी निकलता है, रेजिस्टेंस के नीचे भी निकलता है, सॉरी सपोर्ट के नीचे भी निकलता है और रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकलता है। तो जब रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता है, तो आने वाले टाइम पे वो सपोर्ट का काम करता है, उसका नाम बदल के सपोर्ट हो जाता है। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, जब सपोर्ट के नीचे मार्केट निकल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, एक बार सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, लेकिन मल्टीपल टाइम जब सपोर्ट के पास आता है तो नीचे आता है। तब ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है, इसका नाम बदल के रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो ये एक नीचे गया फिर ऊपर गया, वापस इसने यहाँ से एक फॉल बनाया, शॉर्ट फॉल है। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में रेस लगी होती है कि कौन पहले जीतेगा। तो कई बार खरीदने वाला ऊपर निकल जाता है, तो कई बार बेचने वाला, ये देखो बेचने वाला मार्केट को नीचे ले जाता है। मतलब दो लोगों की फाइट है, हमको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से फाइंड करना होता है। सो गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के बाद आप थोड़े चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग करना, पुराने चार्ट्स को देखना, पीछे जा के देखना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर लाइक कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।